वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तेजाजी नगर बलवाड़ा 4 लेन के लिए 1162.80 करोड़ स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने माना केंद्र सरकार का आभार। मध्य प्रदेश के इंदौर और खरगोन में NH 347 BG के इंदौर एदलाबाद खंड को 4 लेन बनाने के लिए 1162 करोड़ 80 लाख रुपए और उज्जैन बदनावर खंड के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1352 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। दोनों मार्गों की कुल लंबाई 272 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए मध्य प्रदेश को 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए अब गांव में मिलेगी ग्रेडिंग की सुविधा। मध्य प्रदेश में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए अब गांव में ही ग्रेडिंग की सुविधा मिलेगी। शिवराज सरकार की इस नई योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपज की ग्रेडिंग के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। कस्टम हायरिंग सेंटर या प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से मशीनें किराए पर मिलेंगी। अप्रैल से योजना लागू करने की तैयारी है। उपज की ग्रेडिंग होने का लाभ ये होगा कि किसान मंडी में व्यापारी से मोल भाव कर सकेगा। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, होली से पहले इन जिलों को विशेष सौगात, मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश की जनता के लिए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल छोटे जिलों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। छोटे जिलों को इसके लिए चुना गया, उसमें पन्ना, कान्हा, ओरछा, शिवपुरी, मुरैना और महेश्वर शामिल हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि नजदीकी बड़े जिलों से छोटे जिलों को पर्यटन को बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करना एक सुखद अनुभूति है और इसे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से भी जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है। सीएम शिवराज के मुताबिक खजुराहो से पन्ना टाइगर रिजर्व, जबलपुर से कान्हा, खजुराहो से ओरछा, ग्वालियर से शिवपुरी और मुरैना के ऐतिहासिक स्थल सहित महेश्वर आदि के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जानी है। 100 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े होंगे मेट्रो स्टेशन। 2500 करोड़ रुपए में पावर सप्लाई सहित कई काम शुरू। मध्य प्रदेश की राजधानी में मेट्रो परियोजना में तेजी लाई जा रही है। वर्ष 2018 में शुरू मेट्रो परियोजना में पहली लाइन के लिए एम्स से सुभाष नगर तक 80% हिस्से में पिलर खड़े किए जा चुके हैं। उन पर गार्डर लॉन्च करने का काम भी हो चुका है। अब मई से भोपाल मेट्रो के दूसरे चरण का काम शुरू होगा, जिसके लिए टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे। इसमें 2500 करोड़ रुपए की लागत से रोलिंग स्टॉक, पावर सप्लाई समेत कई अहम काम होंगे। एम्स से सुभाष नगर के बीच बनने वाले स्टेशन के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा करे वाहन तो नहीं देना होगा पार्किंग शुल्क, ठेका रद्द। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर की पार्किंग सुधारने की कवायद शुरू हो गई। रेलवे ने लगातार बिगड़ती पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बदलाव करने का निर्णय लिया। जबलपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ दिन पूर्व कलेक्टर और निगमायुक्त के साथ यहां का निरीक्षण किया। इस पार्किंग को सुधारने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसे देखते फिलहाल पहले से चल रही पार्किंग के ठेके को रद्द कर दिया गया। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के बाहर हाईकोर्ट साइड के रेलवे के वाहन पार्किंग स्टैंड के ठेके को रेल प्रशासन ने रद्द कर दिया है। इंदौर में रेड सिग्नल पार करने वाले वाहन चालकों को सादी वर्दी में पकड़ेगी पुलिस। नगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और परिणाम भी नजर आने लगे हैं। लोग यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चौराहों पर वाहन चालक रेड सिग्नल तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। इसे रोकने के लिए यातायात विभाग नया प्रयोग करने जा रहा है। चौराहे पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पकड़कर चालानी कार्रवाई करेंगे। नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद नगर में सबसे ज्यादा ध्यान यातायात व्यवस्था पर दिया जाता है। इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का उद्घाटन। सीएम शिवराज बोले, मी महाराष्ट्रचे गोंदियाच्या जावई आहे। मैं महाराष्ट्रचे गोंदियाच्या जावई आहे। मैं महाराष्ट्र के गोंदिया का जावई हूँ। आज गोंदिया की ओर से बधाई देता हूँ। मेरे लिए ये उड़ान खास है। इंदौर से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होनी चाहिए। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार सुबह इंदौर गोंदिया हैदराबाद उड़ान के वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कही। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप रोमानिया जाकर बॉर्डर पर डटे रहे और भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस ले आए। किसान गोबर गौमूत्र की खाद का उपयोग करें, धरती और मनुष्य की सेहत सुधरेगी। सीएम शिवराज।
प्रदेश में मसाला खेती को बढ़ावा देने के लिए बुरहानपुर में रविवार को आयोजित मसाला खेती की कार्यशाला का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास से वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से गोबर और गौमूत्र की खाद और कीटनाशक का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ धरती बल्कि मनुष्य की सेहत भी सुधरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसके कई फायदे हैं। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मसाला फसलों के उत्पादन में भी बुरहानपुर ने अलग स्थान बनाया है। इन इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी गर्मी, अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में आने वाले एक हफ्ते में गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि राज्य के मालवा, निमाड़ सहित ग्वालियर, चंबल में तापमान बढ़ने से गर्मी की तपिश बेहाल कर सकती है। अगले 36 घंटे में हवा के रुख के चलते ग्वालियर, चंबल अंचल के तापमान में बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश के इंदौर, धार, देवास, उज्जैन, बुरहानपुर और बड़वानी समेत कई जिलों में तापमान बढ़ जाएगा। मालवा और निमाड़ में अगले सप्ताह में सामान्य से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। एमपी पंचायत चुनाव पर नई अपडेट, फिर अटकेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनाव का मामला अधर में लटक सकता है। दरअसल एक बार फिर वार्ड्स के परिसीमन को लेकर विवाद देखने को मिल रहे हैं। वार्ड्स के परिसीमन विवाद को देखते हुए ग्रामीण नेता हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। बता दें कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर निरस्त कर दिए गए थे। वहीं अब परिसीमन को लेकर भी लगातार विवाद देखा जा रहा है। इस मामले में वार्ड्स के परिसीमन पर नेताओं का आरोप है कि अंतिम प्रकाशन में वार्ड वोटर की संख्या को भिन्न रखा गया। सभी नेताओं की मांग है कि अंतिम प्रकाशन वार्ड्स में वोटर की संख्या को एक समान रखना चाहिए। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, कॉलेज के लिए जारी होगी राशि। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू की जाएगी। श्योपुर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया। कराहल और ढोडर में कॉलेज निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुंझरी डैम निर्माण की स्वीकृति देकर बजट प्रावधान किया गया। विजयपुर क्षेत्र के चेटीखेड़ा डैम के निर्माण की स्वीकृति 1 माह के अंदर जारी कर दी जाएगी। गसवानी के 14 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से जाने वाली कई ट्रेन 17 मार्च तक रद्द, रूट में आंशिक बदलाव। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। रेलवे स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते भोपाल जबलपुर से होकर जाने वाली कई ट्रेन को रद्द किया गया। गाड़ी संख्या 06619/06620 इटारसी कटनी इटारसी मेमू ट्रेन के निरस्त होने के चलते 15 मार्च से 17 तक गाड़ी संख्या 06622 कटनी बीना मेमू स्पेशल ट्रेन कटनी स्टेशन से अपने निर्धारित समय दोपहर 12 बजे से 2 घंटे रीशेड्यूल होकर चलेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने या टिकट बुकिंग से पहले रेलवे की पर जाकर ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। रूस यूक्रेन युद्ध का असर, महंगा हुआ अब खुद का घर बनाना। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले पखवाड़े से जारी युद्ध का असर अब बाजार पर पड़ने लगा है। इस संकट की वजह से स्टील और लोहे की कीमतों में तेजी से उछाल आया। पिछले 14 दिनों में 15 से 20% तक लोहे के भाव में बढ़ोतरी हुई। इस युद्ध से पहले 60 रुपए प्रति किलो बिकने वाला लोकल सरिया अब 77 रुपए किलो बिक रहा है। व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों के अनुसार निर्माण क्षेत्र में बढ़ती महंगाई घर बनाने का सपना देख रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोहा और सरिया के दाम बढ़ने से घर बनाने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। 15 दिन में सरिया के रेट में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। ये तेजी कब थमेगी बताने वाला कोई नहीं। जबलपुर में एक अंक में सिमटी कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा, घटकर 0.21% हुई संक्रमण दर। 8 दिन बाद कोरोना के नए मरीजों की संख्या एक बार फिर से एक अंक में सिमट कर रह गई। 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस से संक्रमित 7 नए मरीज सामने आए। प्रशासन के द्वारा जारी 3,315 सैंपल की रिपोर्ट में 0.21% संक्रमण दर से मरीज मिले। इस दौरान कोरोना से स्वस्थ हुए 9 लोगों को आइसोलेशन में छुट्टी दी गई। जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 81 रह गई। कोरोना महामारी से नागरिकों को राहत दिलाने के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। जनभागीदारी अतिथि विद्वानों ने कार्य दिवस का वेतन बढ़ाने की मांग की। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में जनभागीदारी मद के तहत अतिथि विद्वानों को वेतन देने में प्राचार्य इससे अब अतिथि विद्वान परेशान हो रहे हैं। उन्हें प्रत्येक दिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है। अब ऐसे में कॉलेजेस में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को हर माह 15 से 17 हजार रुपए का वेतन मिल रहा है। इसे लेकर प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम और परंपरागत पाठ्यक्रम में जनभागीदारी मद से नियुक्त स्व-वित्तीय जनभागीदारी अतिथि विद्वानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के प्रमुख मंत्रियों के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी अपनी मांगों से अवगत करवाने के लिए आवेदन दिया। खाद्य प्रसंस्करण की आधुनिक मशीनों की प्रदर्शनी 24 से 26 मार्च तक।
ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के तत्वावधान में दाल, अनाज और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आधुनिक मशीनों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी आगामी 24 से 26 मार्च तक लाभगंगा कन्वेंशन सेंटर, बाईपास रोड, इंदौर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें देश विदेश के खाद्य प्रसंस्करण की 100 से अधिक मशीनरी निर्माता कंपनी शामिल होंगी। उक्त जानकारी देते हुए ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस प्रदर्शनी में चीन, जापान, टर्की सहित अन्य देशों की कंपनीज के साथ भारत की चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, राजकोट, सोनीपत, फरीदाबाद और दिल्ली सहित कई शहरों की खाद्य प्रसंस्करण उपयोग की 100 से अधिक मशीनरी निर्माता कंपनीज अपनी मशीनों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करेंगी। एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ने दी बड़ी खुशखबरी, ग्राहकों पर भी असर होगा। साल 2020 में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के डेटा सेंटर में बार-बार दिक्कतों को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इनमें नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक शामिल थी। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक बोर्ड को खामियों की जांच करने और जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया था। हालांकि पिछले साल अगस्त में बैंक पर लगी रोक आंशिक रूप से हटा दी गई थी। अब नए फैसले के बाद बैंक के लिए नए बिजनेस प्लान को पूरा करने का रास्ता खुल गया है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में एचडीएफसी बैंक ने कहा कि वो आरबीआई की सिफारिशों के अनुपालन के उच्चतम मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पेंशन, ग्रेच्युटी सहित ब्याज भुगतान को लेकर आई नई अपडेट, लाखों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, आदेश जारी। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी। दरअसल सेवानिवृत्त होने के बाद कई पेंशनर को पेंशन की राशि के भुगतान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पीपीओ जारी नहीं होने की वजह से कई बार पेंशन की राशि अटक जाती थी। अब केंद्र सरकार की तरफ से नवीन घोषणा की गई, जिसके बाद ग्रेच्युटी, प्रोविजनल पेंशन सहित ब्याज भुगतान से जुड़ी समस्याओं का निराकरण त्वरित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। पीएम मोदी ने की द कश्मीर फाइल्स की तारीफ, फिल्म की टीम से की मुलाकात। अनुपम खेर स्टारर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। हर कोई विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म की खूब तारीफ कर रहा है। पब्लिक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया। उन्होंने फिल्म की टीम से मुलाकात की और उन्हें इसकी बधाई दी। द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने पीएम मोदी के साथ टीम की फोटो शेयर की हैं। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, मैं बहुत खुश हूं कि अभिषेक ने भारत के इस चुनौती भरे सच को दिखाने की हिम्मत दिखाई। यूएसए में #द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति दुनिया के बदलते नजरिए में फायदेमंद साबित हुआ। 14 मार्च है आवेदन करने की अंतिम तिथि। हाल ही में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन भर्ती के लिए आवेदन के अपने उम्मीदवारों को आमंत्रित किया था। वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर है। भर्ती के आवेदन 25 फरवरी 2022 से शुरू हो चुके थे और आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 14 मार्च 2022। इसके लिए उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए सिर्फ कल तक का समय है। आवेदन करने के लिए जनरल ओबीसी के उम्मीदवारों को 600 रुपए का भुगतान करना होगा, तो वहीं SC, ST, PWC और महिलाओं को 100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आपने भी जनधन योजना में खुलवा रखा है खाता, तो फ्री में मिलने वाले हैं ये फायदे। दरअसल देश के गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। खास बात तो यह है कि यदि आपके जनधन खाते में 0 बैलेंस है, तब भी आपको बैंक की ओर से पूरे 10,000 रुपए तक की मदद मिल सकती है। सरकार की ओर से जनधन खाता धारकों को इस योजना के तहत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। हालांकि पहले बैंक की ओर से ग्राहकों को केवल 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती थी। वहीं बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा होली गिफ्ट, 30,000 से 2.5 लाख तक बढ़ेगी सैलरी। जाने डीए पर बड़ी अपडेट। 2 दिन बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 16 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों का डीए बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है, जिसके बाद डीए 31% से बढ़ाकर 34% किया जा सकता है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AICPI के आंकड़े आने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करके कर्मचारियों को होली का तोहफा दे सकती है। ट्रेनिंग के बाद मिलेगी सरकारी नौकरी। हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड ने विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए। कुल वैकेंसी की संख्या 137 है और जल्द ही आवेदन शुरू होने वाले हैं। 14 दिनों तक के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू हो रही है और 28 मार्च 2022 को बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑपरेटर, ट्रेनी और जूनियर फायरमैन के पद पर भर्ती होगी। BSc वाले उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। केमिकल ट्रेनी ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने की निर्धारित आयु सीमा अधिकतम 29 साल है।
आयात नीति की समीक्षा करेगी सरकार। आयात प्रतिबंधों पर किया जा सकता है पुनर्विचार। इस साल गर्मी के दलहनों का रकबा देश में बढ़ता दिख रहा है। गर्मी के कुल दलहन का बुआई क्षेत्रफल 2.88 लाख हेक्टेयर है, जो बीते वर्ष 2048 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल गर्मी में बोई जाने वाली मूंग और उड़द दाल दलहनों का बुआई क्षेत्र बड़ा है। मूंग का रकबा इस साल 1.55 लाख हेक्टेयर आंका गया। ये बीते वर्ष के स्तर से थोड़ा बेहतर है। इसी तरह उड़द का रकबा 1.15 लाख हेक्टेयर आंका गया, जो बीते साल 1 लाख हेक्टेयर से भी कम था। दूसरी ओर अपुष्ट सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि सरकार देश की दलहन आयात नीति की समीक्षा पर विचार कर सकती है। बुजुर्गों की हो गई मौज, अब मिलेगी इतने 1000 रुपए महीना पेंशन। केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसके जरिए अब आपको हर महीना पेंशन मिलेगी। इसके लिए कुछ शर्त भी रखी गई। केंद्र सरकार की पीएम किसान मानधन योजना है, जो इन दिनों लोगों के लिए वरदान बनी हुई है। इस योजना के तहत रोजाना बस 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। वहीं इस योजना को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करने होंगे। 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने 200 रुपए जमा करने होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।